हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली 9 PM पे हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता है अपकमिंग जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के रिलेटेड। हम इस सेशन में जो है वो सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 4th सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि इरिगेशन इंजीनियरिंग। हमने 1-2 दिन का ब्रेक लिया था बीच में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट करने से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी कंटेंट में आपको प्रोवाइड करूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उसको गैदर करने में। ठीक है, वरना मैं चाहता तो मैं उसी दिन सेशन कंडक्ट कर लेता, लेकिन फिर क्वालिटी में थोड़ा बहुत कमी आ जाती। वैसा मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप कम ही पढ़ें, लेकिन उसका कंटेंट जो होगा, यहाँ पर मेरा जो कंटेंट रहेगा वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ हमारे सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और इस यहाँ पर ये जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसकी वेटेज जो है जूनियर जो आपका एक अपकमिंग एग्जाम है, इसमें 10 मार्क्स की वेटेज है। तो बहुत यहाँ से आप चाहे तो बिल्कुल 10 में से 10 यहाँ पर आप बिल्कुल इजीली स्कोर कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत और यहाँ से आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द suitable मेथड फॉर इरिगेटिंग हाईली अंडुलेटिंग लैंड इज। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा मेथड सूटेबल रहता है इरिगेशन के लिए, क्या मगर कहां पर हाईली अंडुलेटिंग। ठीक है, हाईली अंडुलेटिंग लैंड है हमारे पास, तो वहां पर आप बताइए हमें कि कौन सा मेथड सबसे फ्रूटफुल रहेगा या सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, नंबर 1 इज ड्रिप इरिगेशन, फ्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड 4th वन इज नन ऑफ द। आई होप कि आप सबको ये सारे टाइप्स ऑफ जो इरिगेशन है इनका मतलब पता होगा कि कौन किसका क्या मतलब है, कहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, उससे पहले कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपनी मेहनत आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने मेहनत कितनी की है इस क्वेश्चन ये जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया था। यह आया है यूपीपीएससी एई का जो वहां पर एग्जाम हुआ था 2013 में। ठीक है, उसके बाद इसको रिपीट किया गया है एसएससी जेई 2017 में, और टू बी कंटिन्यूड, ये अभी बहुत साल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें ना ड्रिप इरिगेशन की। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, सबसे पहले चलो अंडुलेटिंग लैंड देखते हैं। अंडुलेटिंग लैंड मतलब क्या होगी, जो स्लोपिंग लैंड होगी। ठीक है, काफी स्लोपिंग लैंड है, तो वहां पर आप बता दीजिए हमें कौन सा यूज करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फ्रो या ड्रिप। सबसे बेटर जो उसमें लगेगा वो रहेगा हमारे पास ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, क्यों, अगर हम फ्रो की बात करते हैं ना, ये सेकंड वाला फ्रो, फ्रो क्या होता है, ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, एक साइड अप और एक साइड डाउन, एक साइड अप एक साइड डाउन। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं हम। तो अगर ये अंडुलेटिंग होगा तो ये सपोज ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, अब इसमें बनाइए आप, तो क्या ये बेटर रहेगा, नहीं, बिल्कुल बेटर नहीं रहेगा, इसलिए फ्रो वाला नहीं लगेगा। और सेम केस होगा स्प्रिंकलर में। स्प्रिंकलर के लिए भी क्या कंडीशन होती है कि उसमें जो ग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो सबसे बेटर मेथड जो यहां पर आएगा वो आएगा ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है हमसे, Which of the following methods of applying water may be used on rolling land? कौन सा मेथड इनमें से कहां पर यूज करेंगे हम रोलिंग लैंड में। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं ये कहां पर पूछा गया है। ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं कहां गया ये। ओके, तो यहां पर ये पूछा गया है, ये पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की जो जेई एग्जाम हुआ था 2015 में। ठीक है, वहां पर पूछा गया है। उसके बाद एसएससी 2016 में, पैटर्न देख लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद डीएमआरसी, ठीक है, जो दिल्ली मेट्रो का होता है, वो यहाँ पर पूछा गया 2017 में। और यहाँ पर मैं लिख दूं कि जेके एसएसबी 2021 में। ठीक है, ठीक रहेगा, तो पैटर्न को आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो भी पूछा नहीं गया है, तो यहाँ 3 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कहाँ पर ये रोलिंग लैंड में सबसे बेटर रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना बॉर्डर फ्लडिंग की, जो पहला ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर फ्लडिंग, इसमें क्या होता है, इसमें जो कंडीशन होती है ना बॉर्डर फ्लडिंग में, वो होती है दैट द ग्राउंड शुड बी परपेंडिकुलर, द ग्राउंड शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन ऑफ वाटर, that the ground perpendicular to flow direction must be leveled. ये इसकी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन वाटर फ्लडिंग की, कि आपका जो ग्राउंड है
जो कि परपेंडिकुलर है फ्लो डायरेक्शन में, वो होना चाहिए लेवल, ठीक है, तब जाके। लेकिन यहां पर तो रोलिंग है, लेवल तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद चेक फ्लडिंग। चेक में क्या हम करते हैं, चेक में हम कंट्रोल वाली फ्लडिंग करते हैं, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज फ्रो। फ्रो अभी हमने समझाया था आपको ऐसे ही, ठीक है, रो क्रॉप्स के लिए सुटेबल रहता है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है रोलिंग वाले के लिए, रोलिंग वाले के लिए, ठीक है, रोलिंग वाले के लिए फ्री फ्लडिंग, यानी कि आप फ्लडिंग कीजिए और विदाउट एनी कंट्रोल फ्री में डाल दीजिए। ये भी आता, फ्लडिंग यहां पर भी था, लेकिन इसमें चेक लगा था, यानी कि कंट्रोल मैनर में, तो हमें कंट्रोल चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रोलिंग लैंड है, तो सबसे बेटर रहेगा फ्री फ्लडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। A sprinkler irrigation system is suitable when, sprinkler irrigation system कब suitable रहता है। सबसे पहला, शायद हम ट्रेंड नया चेंज कर रहे हैं, हम पहले देखते हैं हम ये कहाँ से आया। देखिए इसका मतलब ये है कि मतलब दिखाना, ये तो मुझे अपनी मेहनत दिखानी है कि मैंने कितना कंटेंट सर्च किया है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है नहीं। देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ना बहुत ज्यादा बार, एसएससी जेईई 2016। उसके बाद ये पूछा गया पंजाब का जो सब इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, वहां पर पूछा गया 2016 में ही। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो जेईई एग्जाम हुआ था वो हुआ 2017। उसके बाद गुजरात पीएससी 2017, और उसके बाद गुजरात का पीएससी 2018 में कंटिन्यू 2 साल ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस खुद ही समझ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कहां पर सुटेबल रहता है। देखिए अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की बात करें ना, तो यहां पर क्या रहता है, उसमें क्या होना चाहिए, द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड द सॉइल इज इजीली इरोडेबल। अगर सॉइल इजीली इरोडेबल है, चलिए फोर्थ ऑप्शन से यहां से आते हैं, द क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स। अगर जो क्रॉप्स हमने लगाए उनके बहुत ज्यादा डीप रूट्स है, तो क्या स्प्रिंकलर इरिगेशन सुटेबल रहेगा, नहीं, क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है बिल्कुल लिमिटेड डेप्थ तक जाता है, वो डीप रूट्स तक पहुंच ही नहीं पाता, तो यहां पर ये फेल हो जाता है, ये बेटर नहीं रहता। द वाटर टेबल इज लो, और अगर वाटर टेबल बहुत ज्यादा लो है तब भी ये काम का नहीं रहेगा। सॉइल इज हैविंग लो परमिबिलिटी, बिल्कुल नहीं, इसमें जो है स्प्रिंकलर में वो होनी चाहिए हमारे पास हाई परमिबिलिटी, ठीक है। वाटर टेबल होना चाहिए हाई, ठीक है, जब आपने पढ़ा होगा तो ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ेंगे। थर्ड वन इज द सॉइल इज इजीली इरोडेबल। फर्स्ट वन मतलब द सॉइल इज इजीली इरोडेबल, अगर सॉइल आपकी जो है इरोडेबल है, थोड़ा सा आप पानी लगा देंगे तो इरोड हो जाएगी, तो वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है लिमिटेड क्वांटिटी में पानी डालता है वहां पर, तो वो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। In which method the field is divided into a number of long parallel strips? कौन से मेथड में जो है फील्ड को डिवाइड किया जाता है लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स में। सबसे पहले तो क्या है कि यहां पर देखना है हमने इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, ये पूछा गया है आपका एसएससी 2016 में, ठीक है। अब क्या है, क्या पूछ रहा है कि कौन से मेथड में जो है फील्ड को डिवाइड किया जाता है लॉन्ग स्ट्रिप्स में। सबसे पहले यहां पर देखिए, चेक फ्लडिंग इरिगेशन। फ्लडिंग इरिगेशन मतलब आप छोड़ दीजिए पानी अपने फील्ड में, यहां से छोड़ दीजिए पानी, लेकिन कंट्रोल मैनर में, ठीक है, बिल्कुल। आप चेक मतलब कंट्रोल्ड, आप इसमें पूरा कंट्रोल रखेंगे कि कितना पानी आपको छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, तो यहां पर तो जिक्र ही नहीं है क्या कि लॉन्ग स्ट्रिप्स का की बात ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग में सेम आपका फील्ड यहां पर है, पानी छोड़ दीजिए विदाउट एनी कंट्रोल, जहां जाना चाहता है जाए, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है फिर से स्ट्रिप्स की, ये भी गलत। थर्ड वन इज फ्रो इरिगेशन। फ्रो में हमने कहा था कि ऐसे बनाना है हमने अपनी फील्ड, ठीक है, जनरली रो क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पर भी कोई पैरेलल स्ट्रिप्स की बात नहीं है। फोर्थ वन इज बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन, बिल्कुल यही सुटेबल है। अगर आपकी फील्ड ऐसे है तो इसमें आप क्या करेंगे, फील्ड को लॉन्ग स्ट्रिप्स पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड कीजिएगा ऐसे, ठीक है, और यहां से आप पानी छोड़ते जाइए, ठीक है। तो लॉन्ग पैरेलल, यहां पर ये पैरेलल बने नहीं, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, ठीक है, आपस में पैरेलल रहते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, बॉर्डर इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Which of the following methods of irrigation do not use open ditch for water delivery? किस वाले सिस्टम में जो है ओपन डिचेस का यूज नहीं करते हैं, नॉट लिखा है, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर ये इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, नॉट लिखा है, नहीं यूज करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये पूछा कहां पर गया है। ये पूछा गया है राजस्थान का वो जो पीएससी एग्जाम हुआ था 2016 में,
फाइन, यहां पर पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, डिच की जरूरत ही नहीं है, डिच की जरूरत ही नहीं है। तो अगर इरिगेशन के हम दो देखें तो एक होता था हमारे पास सरफेस और नेक्स्ट होता था सब सरफेस। ठीक है, यहां पर डिच की रिक्वायरमेंट होती थी, यहां पर डिच की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो हम कहां जाएंगे, सब सरफेस में देखेंगे। पहला फोर्थ वन से आते हैं, चेक इरिगेशन, ओहो ये तो आ गया सरफेस वाला, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहां पर जरूरत होती है, हमें देखना है नॉट नेसेसरी। फ्लो इरिगेशन ये भी आ गया सरफेस वाला, ये भी गलत। ट्रिकल इरिगेशन, ट्रिकल वाला यानी कि ड्रिप, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, यहां पर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहां पर क्या हमें डिच की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि ये सब सरफेस मेथड है। अब फोर्थ वन इज सब इरिगेशन यानी कि सब सरफेस इरिगेशन। अब तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मैं सब सरफेस क्लिक करूं या ट्रिकल क्लिक करूं, क्योंकि इसमें भी नहीं होता है जरूरत हमें और इसमें भी नहीं होता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ट्रिकल जो है वो तो सब पार्ट है ना सब इरिगेशन का, यानी कि उसका मिनी पार्ट। तो अगर आपको इन दोनों में से सूटेबल वाला ऑप्शन देखना होगा तो हमेशा क्या करेंगे, आप सब इरिगेशन में ही क्लिक करेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शंस को ध्यान से देखना। ये मैं चाहता तो यहां पर ये ट्रिकल पहले लगा देता, सब इरिगेशन लास्ट में लगा लेता। ठीक है, आप पहले देखते कि ट्रिकल पहले ही आया, हाँ इसमें तो जरूरत ही नहीं है, यहां पर क्लिक करके आगे निकल जाते, लेकिन सारे ऑप्शन को आपने चेक करना था। ठीक है, इसलिए सब इरिगेशन विल बी द बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू द ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं ये कहां पर आया हुआ है। तो ये आया हुआ है, ये भी बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये पूछा गया है, ये है थ्री इरिगेशन मेथड, ओके फाइन। ये पूछा गया है पीबी का जो एग्जाम होता है 2017 में, उसके बाद गुजरात का जो एसएसबी है यानी कि जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा उसमें पूछा गया 18 में, उसके बाद एक और एग्जाम है एनपीसीसी, उसमें पूछा गया 2017 में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इन तीन क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पूछा गया है, इसके बगैर भी पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा किसी एग्जाम में, मेरी नजर नहीं गई होगी उन पर, मतलब बहुत टाइम लगा मुझे ऐसा कंटेंट लाने में, इसलिए उसके लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है, मैं नहीं वो तो बोलना कि ये सर ये तो केरला वाले में भी पूछा गया था आपने इंक्लूड नहीं किया, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, थ्री इरिगेशन मेथड्स, oh sorry 3 नहीं है, the irrigation method where only 1/5 to 1/2 of land surface is wetted by water resulting in less evaporation and less puddling of soil is called। तो कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि लेस पडलिंग ऑफ सॉइल हो जाए और इवापोरेशन जो है वो भी कम हो जाए, और लैंड सरफेस कितनी वेट हो रही है 1/5 to 1/2। ठीक है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले कौन सा है, ओके बॉर्डर बेसन स्प्रिंकलर। जब आपने ये मेथड पढ़े होंगे तो आपने इनके कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़े होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनके स्पेशल पॉइंट्स पढ़े होंगे, तो उनमें आपके टीचर या आपकी बुक ने आपको बता दिया होगा कि ये जो फ्रो वाला है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो सारी जमीन जो है हमें, सपोज यहां पर आपने क्रॉप लगा लिया, रो क्रॉप्स के लिए यहां पर आपने क्रॉप लगा लिया। ठीक है, अब यहां पर पानी आप यहां से ले जा रहे हो, ठीक है, इस वाले डिश से, इस वाले डिश से। ठीक है, तो ये वाली एरिया जो है ये वेट ही रहती है, ये वाली एरिया वेट रहती है, ये वाली एरिया वेट रहती है। ठीक है, ये भी वेट, ये भी वेट, सॉरी ये ड्राई रहती है। ये वाला एरिया आपने वेट कर दिया, उसके बाद ये वाला एरिया आपने वेट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलना है अब हमने कि अब हमें बताइए कि 1/5 और 1/1/2 ऑफ लैंड सरफेस ही वेट होती है, तो ये कौन सा मेथड होता है, तो फ्रो इरिगेशन ये वाला मेथड होता है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें जब आपके टीचर या आपकी बुक ने लिखा होगा तो कहा होगा कि 20% to 50% लैंड इज वेटेड। इसमें या तो 20% से लेकर 50% की लैंड जो है वो वेट हो जाएगी। ठीक है, तो 20% मतलब 1/5 और 50% मतलब 1/2। ठीक है, अगर आपके नोट्स में ऐसा कंटेंट नहीं है कि आपने ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए हैं, तो आपको जरूरत है कि आपको अपने नोट्स को अपग्रेड करना है। किसी जिस बुक से आपने पढ़ा होगा उस बुक से निकलिए, किसी दूसरे टॉप क्वालिटी की बुक में जाइए। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट नहीं मिल रहा है आप, क्योंकि इंपॉर्टेंस अगर आप देखनी है क्वेश्चन की तो वो आप यहां से देख लीजिए, कहां गया ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस मैं क्या बताऊं, ये एग्जाम जो है ये आपको बता देंगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोल दें और देख लें कि आपका लेवल कहां पर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, because of large stream discharge irrigation is more suitable for permeable soil।
क्या है यहाँ पर कि लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत डिस्चार्ज है आपके पास, तो इरिगेशन इज मोर सुटेबल फॉर परमेबल सॉइल। कौन सा वाला इरिगेशन जो है सिस्टम परमेबल सॉइल के लिए बेटर रहेगा? तो इसको क्या हो गया, परमेबल सॉइल के लिए कौन सा वाला बेटर रहेगा? ठीक है, पहले तो नोट डाउन कीजिएगा क्या कि ये कहां पर पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का जो जेईई एग्जाम हुआ था 2016 में, उसके बाद गुजरात का पीएससी एग्जाम 2017 में। ठीक है, उससे पहले मैं गया नहीं, देखो मैंने कहां से सर्च किया है, यहाँ यहीं से 2015 से या 16 से लेकर 2018 तक मैंने कंटेंट को सर्च मारा है। ठीक है, यहां पर देखा है मैंने, उससे आगे भी आ सकता है, मैं नहीं कहता हूं, मैंने सर्च नहीं किया 2019 में पूछे गए हैं या 2020 में देखा नहीं मैंने। ठीक है, यहां पर मैंने चेक नहीं किया, तो यहां पर भी पूछा जा सकता है, ये आप पूछा गया होगा एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आप खुद समझ लेना। यूपी में पूछा गया 16 में, गुजरात पीएससी में पूछा गया 17 में। क्या पूछ रहा है? बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज इरिगेशन इज मोर सुटेबल फॉर परमेबल सॉइल। कौन सी वाला इरिगेशन सिस्टम हमारे लिए वहां पर बेटर रहता है? तो कौन सा वाला इसमें रहता है? देखो, लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज है आपके पास, तो आपको दो चाहिए, या तो फ्लडिंग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फ्लडिंग मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज है। परमेबल सॉइल भी है वहां से, ठीक है, परमेबल सॉइल भी है, तो मुझे कौन सा चाहिए? परमेबल मतलब कि अगर आपकी ये सॉइल है, आप यहां से पानी डाल रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा पानी जो है इसमें चला जाता है नीचे। ठीक है, इम्परमेबल होता है या लेस परमेबल होता है कि अगर यहां पर आप पानी डाल रहे हैं तो यहां तक ये पानी पहुंच रहा है, उसके बाद इसको नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब आप पानी लगाओगे इस लैंड में, यहां से आप पानी लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल नीचे चला जा रहा है। ठीक है, नीचे चला जा रहा है, तो आपको इस पूरे में लगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए आपको क्या करनी पड़ेगी? फ्लडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप फ्लडिंग करोगे, आप फ्लडिंग में दो आए मुझे, फ्री और चेक। फ्री या चेक, चेक में क्या होता है? कंट्रोल लेवल में आप पानी छोड़ेंगे। ठीक है, सपोज 100 क्यूमेक्स का छोड़ा, उसके बाद 100 क्यूमेक्स का छोड़ा, यानी कि बिल्कुल कंट्रोल लेवल में। लेकिन मेरे पास जो है सॉइल बहुत ज्यादा परमेबल है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे फ्री फ्लडिंग करनी पड़ेगी। जितना आपको मर्जी है छोड़ दीजिए पानी, जाने दो इसको, क्योंकि परमेबल सॉइल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द ड्रिप इरिगेशन मेथड हैज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑफ। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, इसमें हमें बता दीजिए कि एफिशिएंसी कितनी होती है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा हमारा। सबसे पहले तो नोट डाउन देखना है, हमने नोट डाउन क्या करना है, देखना है। यार इसको क्या हो गया आज पेन टैब को, हमने देखना है कि पूछा कहां पर गया है। तो ये पूछा गया है हमारे गुजरात पीएससी 2018। ओके, और चले रहने दे, इतना है कि मतलब यहां पर पूछा गया। ठीक है, पीएससी के एग्जाम में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, इसको मैं बहुत हाई रेटिंग देता हूं इस वाले क्वेश्चन को, ये बहुत बार पूछा गया होगा। तो क्या पूछा गया है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की हमें एफिशिएंसी बता दीजिए। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या ट्रिकल इरिगेशन इसका दूसरा नाम भी होता है, वो भी बहुत बार पूछा गया है। ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 90%। ठीक है, सारे में क्या है, परसेंट। तो इसमें होती है 90%। अगर यहाँ दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमें बता दीजिए स्प्रिंकलर की एफिशिएंसी कितनी है। स्प्रिंकलर की इरिगेशन होती है 80%। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके नोट्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कंटेंट नहीं पड़ा है, तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप अपनी नोट्स चेंज कीजिए, आप अपनी बुक चेंज कीजिए, और ऐसा कंटेंट जहां आपको मिल रहा है वहां से वो पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है CCA। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये पूछा कहां पर गया है। तो ये पूछा गया है हमारा गुजरात पीएससी 2018। और रिसेंटली मैंने जब आपको दिखाई थे ना 2021 1 अगस्त को जो हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है, NWDA का एग्जाम, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का एग्जाम हुआ था 2021 में। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिखाए थे आपको, क्या आए थे, तो उसमें ये पूछा गया था कि मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है उसमें हमें बता दीजिए CCA यानी कि कल्चरेबल कमांड एरिया या कल्टिवेबल कमांड एरिया कितना होता है। ठीक है, तो फिर से अपने नोट्स को देखिए, ऐसा कंटेंट है तो ओके है, नहीं है तो उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहता है हमारे पास, लिख लेते हैं, आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो 3 होते हैं समय हमारे पास। नंबर 1 इज स्मॉल प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट वन विल बी द मीडियम एंड थर्ड वन विल बी द लार्ज। ठीक है, स्मॉल में क्या होता है हमारे पास, स्मॉल में होता है लेस देन 2000 हेक्टेयर। अगर यहां तक कल्चरेबल कमांड एरिया है तो स्मॉल प्रोजेक्ट कहलाएगा। अगर 2000 से लेकर 10,000 तक है हेक्टेयर्स में, ठीक है,
तो ये मीडियम आएगा, और अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो भाई ये आ गया लार्ज प्रोजेक्ट। यहां पर क्या पूछा गया है, मीडियम। मीडियम कहां से आएगा, 2000 से 10,000 तक, ठीक है। तो यहां पर ये आया। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, देख लीजिएगा। यहां से क्या एक और क्वेश्चन बनता है, कभी कभी ना यहां पर इसने तो पूछा साइज में या एरिया में, हेक्टेयर्स में, ठीक है। कभी कभी कॉस्ट के बेस पे पूछता है कि हमें बता दीजिए स्मॉल कौन सा है, मीडियम कौन सा है और लार्ज कौन सा है, ठीक है। देखा है मैंने ऐसा भी क्वेश्चन में, लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, मैं इसी में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है लेस देन 0.5 करोड़, ठीक है। अगर यहाँ तक का आपका कॉस्ट है तो स्मॉल, उसके बाद 0.5 से 5 करोड़ तक, और थर्ड वन इज ग्रेटर देन 5 करोड़, ठीक है। 3 यहाँ पर याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें क्या देखना है कि करेक्ट कौन सा वाला स्टेटमेंट है, ओके। इरिगेशन हेल्प्स इन अडॉप्टिंग मिक्स क्रॉपिंग, क्या है इरिगेशन, मतलब करेक्ट वाला देखना। इरिगेशन हेल्प्स इन अडॉप्टिंग मिक्स क्रॉपिंग। इरिगेशन हमारी मदद करता है ताकि हम मिक्स क्रॉपिंग करें। बिल्कुल गलत, झूठ बोल रहा है ये, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग मीन्स सोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप आफ्टर पर्टिकुलर क्रॉप हैज ग्रोन। क्या मिक्सिंग क्रॉपिंग का ये मतलब होता है कि एक क्रॉप जैसे आपका खत्म हो गया तो उसके बाद हमने दूसरा लगा लिया, ठीक है, ऐसा मतलब होता है? नहीं, झूठ बोल रहा है। ओवर इरिगेशन में लीड टू सेविंग इन फर्टिलाइजर्स। अगर आप ओवर इरिगेशन कर रहे हो, सपोज 100 क्यूमेक्स की जरूरत है, आपने 200 क्यूमेक्स लगा लिए, तो क्या उससे आपके फर्टिलाइजर बचेंगे? नहीं, उससे चांसेस है कि आपकी जो है फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो आपको ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ वन, इरिगेशन हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिक्स क्रॉपिंग। बिल्कुल सही ऑप्शन ये वाला। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, देखिए पहले जमाने में क्या होता था, सपोज ये हमारा फील्ड है, इसमें क्या होता था कि जब आप सपोज राइस लगाएंगे ना, तो हमें 100 क्यूमेक वाटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये आपको पता था। अब लेकिन बरसात होगी नहीं, उतने इरिगेशन मेथड सिस्टम हमारा उतना इंप्रूव नहीं है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर राइस लगा लिया, साथ में डाल दिया हमने मेज का, ठीक है, राइस डाल दिया, साथ में लगा दिया हमने मेज। जब दोनों मिक्स कर देंगे, अगर बारिश हुई तो वेल एंड गुड, राइस चढ़ जाएगा, ठीक है, नहीं हुई तो एटलीस्ट मेज तो हमें मिलेगा, ठीक है। ऐसा कर देते हैं हम मिक्स क्रॉपिंग में, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, जब आपके पास बेटर इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन है, फैसिलिटी है, तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया मिक्स क्रॉपिंग का। क्यों करना आपने मेज को इंक्लूड, आप सिर्फ राइस लगा लीजिए और इरिगेशन सिस्टम है आपके पास, आपको राइस का आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे मिक्स क्रॉपिंग का जो कंसेप्ट है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो देखिए यार गाइज, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, ऐसा टॉप कंटेंट प्रोवाइड करने में, आपको लगा कि सच में ये अच्छा कंटेंट ने प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।